शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सभी शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सभी शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मेरी पृष्ठभूमि में एक बैनर लगा हुआ है, जागो प्रशासन जागो, आश्वासन नहीं स्थायी समाधान चाहिए। 40 साल से जूझ रही एसडी महिला, रोड पानी की निकासी, शहर की सफाई, पार्कों की देखभाल, शहीद स्थलों का सम्मान हेतु अनिश्चितकालीन धरना। अनिश्चितकालीन धरने पे कौन बैठा है? ये सन्नी इलाहाबादी जी बैठे हैं, जो शहीद भगत सिंह पार्क मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, और उन्हीं की प्रतिमा साथ में लगी हुई है। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा साथ लगी हुई है, और पार्क के अंदर अनिश्चितकालीन के लिए ये धरने पे बैठ गए हैं। और साथ में सभी यहाँ एसडी महिला कॉलेज मार्केट के और शहीद पार्क मार्केट के दुकानदार भाई भी हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या कितनी वाजिब है, और क्या ये समस्या दूर नहीं हुई तो इस धरने को किसी अन्य आक्रोश में भी बदलेंगे या धरना भूख हड़ताल में कन्वर्ट होगा। ये सब जानने के लिए मेरे साथ हैं सन्नी इलाहाबादी जी, जो धरने पर बैठे हैं अपने संगी साथियों के साथ। बताएं कि सन्नी जी, ये धरना प्रदर्शन आजकल बहुत चल रहे हैं, सारे चैनोत में चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, मनीषा कांड का चल रहा है, और एक आपने भी शुरू कर दिया, क्यों किया? राजीव जी, जैसे सब लोग बोलते हैं कि जब तक बच्चे रोते नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। अगर सरकार माँ है तो हम बच्चे बन चुके हैं, तो हमने रोना भी शुरू कर दिया। दूध की कामना करते हैं ताकि आम जन तक विकास की योजना जो सरकार की तरफ से चल रही है, हर एक को मिले, मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूरी हो। आपके चैनल के माध्यम से ही आपको याद हो, मैं आज से 40-45 दिन पूर्व अपने सभी चाचा तुल्य बुजुर्गों के साथ, नौजवान साथियों के साथ एसडीएम साहब के पास जाके हमने ज्ञापन सौंपा था कि अलार्मिंग हो चुकी है, वर्षा का मौसम आ चुका है, आप सीवरों की सफाई करें। अगर सफाई नहीं होगी, ब्लॉकेज होगी, ऑब्स्टैकल होगी, तो जो डिस्पोजल पे लगी मशीन्स हैं, मोटर हैं, जो कार्य में भी नहीं है, आपको मैंने ये भी बताया था, पर जो जितने बची खुची जो कार्यरत मशीन है, वो मोटर कैसे पानी को खींचेंगी जब उसके अंदर गारा वगैरह सब भरा होगा। तो आज तक वो चीज़ की सफाई नहीं हुई। दूसरी बात, एसडी कॉलेज जो रोड है वो हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है, पानी भरने का जल भरा होगा। अगर बारिश 5 मिनट भी आ जाए तो हमारे जो ग्राहक हैं, दुकानदार व्यापारी भाइयों को फ़ोन करके पहले बोल देते हैं जी वहाँ तो पानी होगा, हम नहीं आते। ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता है। जो ई रिक्शा है वो जाट धर्मशाला के बाद यहाँ आने की कोताही भी नहीं बरतते, क्योंकि उन्हें पता है कि पानी के अंदर कोई गड्ढा या सीवरेज खुला हुआ तो दुर्घटना का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। तो 40 साल से ये जो व्यवस्था है जिसे जूझ रहे हैं हम लोग, हर साल, मैं ही नहीं कह रहा, आप जितने व्यापारी भाई सारे खड़े हैं, ये दर्द की वजह से यहाँ खड़े हैं। हर एक व्यापारी भाई का 1.5 2 लाख का नुकसान होता है, और हमें पूछने के लिए भी कोई यहाँ नहीं आता। तो हमने धरने के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सिर्फ इस व्यापारी भाइयों को नहीं, क्योंकि हाँसी में बहुत ऐसी कॉलोनियाँ हैं, ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पानी भर जाता है, सभी को, हम सब लोग जहाँ खड़े हैं ये हर तरीके से संपन्न भी हैं। 2-4-5 दिन बिजनेस का निर्वाह नहीं हो पाता तब भी संपन्न है इस रोड वाले। लेकिन हम उन लोगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं जो बेचारों का हैंड टू माउथ है। सुबह जब बारिश का भराव होता है, वो रात को खाली जेब जब घर लौटते हैं तो बच्चे भी बड़ी मायूसी से उन्हें देखते हैं। तो उन सब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने एक धरना, जो कि बड़ी शांतिप्रिय तरीके से धरना देंगे। एजुकेटेड लोग हैं हम लोग, किसी भी तरीके के नारे लगाना, ये लगाना हम सोचते हैं वो सही नहीं है। बैठे जिसको कहते हैं, जिसको खड़ा नहीं दिखा तो उसे फिर पड़ा क्या दिखेगा। जब हमारी संख्या उन्हें नहीं दिखी तो फिर बोलने से भी क्या होगा। हम यहाँ बैठ करके अनिश्चितकालीन धरना है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। जो भी शहर के प्रति प्यार रखता है, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है, आए भाइयों, इस आवाज़ को बुलंद करें, और जो सोया प्रशासन है उसे जगाने का कार्य करें, ताकि ये जो आप पार्क में देखो जहाँ आप खड़े हैं, ये घास ना होकर झाड़ियों का रूप ले चुकी है। तो इन सब की जो व्यवस्था है, इन सब की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस धरने का सहयोग करें, और आप आगे आए। जो पानी या जल अब ये जिला बन चुका है, जिले से कितने संतुष्ट है? जिले में तो बड़ा विकास कार्य हो रहे हैं, क्या ये जिला आपको नहीं लगता कि मुझसे भली बात तो आप लोग ही जानते हैं इस बात को। आप लोग जगह जगह पर जाते हैं, जिला बना जरूर है, लेकिन जिले संबंधी जो सुविधाएं शहर में होनी चाहिए उसका अभाव नहीं, मेरे ख्याल में वो शुरुआत ही नहीं हुई अभी, वो शुरुआत भी नहीं है। जहाँ जहाँ गेट, जहाँ जहाँ चौक, जो चीज़ें बनी हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था,
वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट के चलते वहाँ पर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, दुर्घटना शुरू हो गई। तो वो आर्किटेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से मेरे ख्याल में विफल है यहाँ पर, क्योंकि जो IAS बड़ी पोस्ट पर बैठे DC साहब हैं वो तो इतने लाखों के टेस्ट को उत्तीर्ण करके कोई एक विरला आदमी उस पोस्ट तक पहुँचता है। उन्हें पता होना चाहिए कि कोई लेआउट ऐसा तैयार हो यहाँ पर कि जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। पूरे शहर का पानी इकट्ठा तो होता है, फिर जब 24 घंटे उपरांत पानी निकलता है, जो गंदगी बह कर यहाँ आती है वो 4-4 दिन तक नहीं निकलती। तो इस एवज में आपको लगता है कि आपकी इस गांधीगिरी से आपकी आवाज़ को कोई सुनेगा? मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ना तो प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, ना कोई नारेबाजी कर रहे हैं। एक पार्क के अंदर बढ़िया सा आपने ये शामियाना लगा लिया। अगर आपको लगता है ये बढ़िया से शामियाना, मैं तो कहूँगा आप भी बैठ कर देख लीजिए कितना बढ़िया आशियाना है ये। धूप और गर्मी किस तरह से है। आशियाने तो ड्राइंग रूम के अंदर AC में बैठ के मिलते हैं बंसल जी, सड़कों पे आशियाने थोड़ी होते हैं। दूसरी बात, अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मेरे बोलने से अंग्रेजी हुकूमत नहीं जाएगी, मैं अकेला क्या कर लूँगा, तो शायद आप और मैं आज खुले हवाओं में सांस भी न ले रहे होते। ये इनकलाब हमने शुरू कर दिया है, बाकी भविष्य और आप लोग सब देखेंगे ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी और इसका समाधान होकर ही रहेगा। इसलिए हमने लिखा है कि आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। मेरे को 1 साल लगे, 2 साल लगे, मेरे भाई को साल लगे, 2 साल लगे, जितने बैठे हैं हम बताए साहब। ये अनिश्चितकालीन जो समयबद्ध धरना दिया 4 बजे तक का, आपने क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? पहले तो मैं हाथी की आवाज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये अनिश्चितकाल धरना अनिश्चितकाल तक ही चलेगा जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। पूरे शहर का नाश हो चुका है, सफाई व्यवस्था ठप है, हर घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, बहुत बुरा हाल है। बिजली 6-6 घंटे के कट हैं। अब शहर की अवस्था देखिए, हर चौक पे, हर चौराहे पे पानी खड़ा है, सीवर व्यवस्था ठप है। तो मतलब ये बात आप किसको कहना चाहते हैं? प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप ये देख लीजिए पार्क का हाल क्या है। आप तो इस पार्क में ही खड़े हैं, देखिए घास जंगल जैसा हो चुका है, सब व्यवस्था ठप हो चुकी है। बताओ। 40 साल से इस रोड का बहुत बुरा हाल है। 2-3 बार सीवर लाइन भी डल चुकी, बार बार यही आश्वासन मिलते रहे कि इस बार जो है पानी की निकासी हो जाएगी। पिछले मानसून के अंदर तो यहाँ पे 15 दिन लगातार दुकानें मार्केट बंद थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस रोड पे आए थे, उन्होंने भी मौका देखा था और हमें ये लगा था कि इस बार समाधान हो जाएगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक इस रोड पर जो सीवर लाइन डली हुई है उसकी आज तक सफाई क्या एक ईंट भी नहीं निकाली गई, जिससे अगर सफाई भी हो जाती है तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार प्रशासन है जी, यहाँ का प्रशासन है, ठीक है जी। और हम MLA को भी ये मांग करते हैं कि जो आश्वासन आप हमारे को देते हैं उसका स्थायी समाधान होना चाहिए, न कि बार बार परेशान होना। बताएंगे। हाँ बताओ सैनी साहब। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। आधे घंटे की बारिश में पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह आधा घंटा बारिश आ जाए तो शाम तक पानी नहीं निकलता। पता नहीं इनकी मोटरें चलती भी है नहीं चलती। बुजुर्ग परेशान होते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाला इधर आता नहीं है, मोटरसाइकिल रुकती है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल की लड़कियां कॉलेज नहीं जा पाती। कोई समाधान ही नहीं है इस चीज़ का। सीवर लाइन रुकी हुई है। तो ये बात किसको कहना चाहते हैं? प्रशासन किसको? प्रशासन को जिनकी जिम्मेदारी है उनको मैं कहना चाहता हूँ। प्रशासन के अलावा और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। देखो विधायक जी भी देख रहे हैं यहाँ पे। हमने तो आज तक जितने भी बरसाती सीजन देखे हैं यहाँ पे पानी भरता ही भरता है, कोई समाधान इसका है ही नहीं। तो इसका समाधान होना चाहिए। आओ जी बताओ जी ना। नमस्कार जी। कौन सा जी? क्या? हाँ कोई नहीं, एक बार बताओ। हाँ नमस्कार जी। बंसल जी, मैं सबसे इनमें जितना एक तो नया होगा कोई, मेरे से पुराना आदमी कोई नहीं जो यहाँ बैठा है। चलो 42 ईयर हो गए हैं। 42 ईयर से सफ़र कर रहा हूँ मैं। मक्कड़ साहब के टाइम, गोयल के टाइम, अत्तर के टाइम, अब विधायक जी 3 बार ये रह लिए, आज तक भी कोई समाधान नहीं। आए साल हमारा पहले से ज़्यादा नुकसान होता है। आए साल पीछे हुआ नुकसान, अब परसों की बारिश में सीधा अंदर पानी जाता है, सीधा इतना उछलता है कि अंदर जाता है। अच्छा, मेन कारण क्या है बंसल जी? अभी तो आप आवाज़ें उठाते हो, अगर आप आवाज़ ना उठाओ, ये जितने भी पत्रकार हो, तो यहाँ बंद हो जाए, समुंदर बन जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीवरों की सफाई। सीवर का कोई मतलब ही नहीं। बाढ़ आने वाली है, रजिस्टर में और अखबारों में आ गया, पूरा निरंतर में है, सब कुछ हो गया है, बजट पास हो गया। यहाँ तो कभी हमने जिला बन गया, मास्टर प्लान भी तैयार हो गई होगी। और जिला बनाने में भी हम बैठे इसी पार्क में भूख हड़ताल में कितनी बारी तो बैठा हूँ। बन गया जिला, खुशी की बात हो गई। और प्रॉब्लम
उस शहर से भी फालतू हो गए, तहसील से भी। जिला बन गया लेकिन तहसील से फालतू प्रॉब्लम। कहने हैं कि जिला तो बन गया, तहसील से भी बदतर यानी कि पोजीशन है। नागपाल जाओ, बताओ। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। 48 साल की मेरी उम्र हो गई। मेरा जन्म हांसी का है। तब से लेके अब तक, जब से मैंने होश संभाला है, इस रोड का पानी आज तक ख़त्म नहीं। निकासी की कोई प्रबंध नहीं। सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन ये रोड वैसे का वैसे है, पहले से बद से भी बदतर। उसका कारण ये, पहले पानी निकल जाया करता था, कुछ टाइम के लिए तालाब हुआ करता था एसडी कॉलेज के पीछे, लोगों का पानी इधर निकल जाता था, शंभू का जोड़ होता था जैसे यहाँ पे। और ये अब बाग है, मेम का बाग है। अब ये मेम के बाग के ऊपर इन्होंने मिट्टी डाल रखी है, ये पानी यहाँ निकल जाया था। लेकिन ऐसी अवस्था है कि अगर पानी आधे घंटे की बारिश आ जाए ना, आधे घंटे की बारिश, मूसलाधार बारिश आए, हांसी आधी से ज़्यादा डूबने के कागार पे हो जाती है। और सफाई तो आपको पता ही, आप रोज़ ही घूमते हो। मेम के बाग की वाली सफाई देख लो, कचरा देख लो, लिखा हॉस्पिटल बराबर में। लोग ठीक होने के लिए आते हैं, मुझे नहीं लगता ठीक होके जाते, वो बीमार होके चले जाते हैं। मैं सन्नी जी से एक बड़ा कड़वा क्वेश्चन कर रहा हूँ। सन्नी जी कहाँ थे? पहली मानसून की बारिश में लबालब हुआ, आज कल ही दस्तक दी मानसून की बारिश ने। इससे पहले तो आपका यानी इस पर्टिकुलर रोड के लिए आपने कभी? मैं कड़वा सवाल का जवाब आपको कड़वे तरीके से देता हूँ। आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ही थे। आप, मैं और ये साथ थे, सारे इकट्ठे थे। उसके बाद मैं तो उसके बाद आपने सुपरविजन किया क्या? सुपरविजन किया। उसके बाद दोबारा मैं एसडीएम ऑफिस में गया, इसी हिसाब से मिलने गया। उनके कान पे जूई नहीं रेंग रही, तभी यहाँ बैठा हूँ आज। अच्छा, वो सब बात कान पे जूई नहीं रेंग रही। टाइम हो गया। 45 दिन से मैं संघर्ष रत हूँ। मैंने पहले आवाज उठाई, ज्ञापन दिया कि अलार्मिंग है जी, ये जितने सीवरेज है इसको दुरुस्त करो, सफाई करो, ब्लॉकेज खत्म करो। फिर दोबारा गए, जो मोटर नहीं चल रही थी उस मोटर के लिए आवाज उठाई। खरड़ चुंगी पे अजय जी, बंसल जी, 6 मोटर लगी हुई हैं जो इनको पानी को खींचती है, सक्शन मोटर, जिसमें एक चल रही है, 4 बंद है, 5 बंद है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने आवाज उठाई, पंचकुला से 2 नई मोटर आई, जेई आए, इंजीनियर आए। उन्होंने उनसे पूछा ये मोटर क्यों नहीं चल रही? जोगिंदर जी बताऊंगा आपको। वहाँ वो बोले कि मोटर इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसमें जेई ने कोड नहीं भरा। अब उनकी टेक्निकल कोड के चक्कर में शहर सफर कर रहा है। आज 2 नई मोटर रख दी उन्होंने, लेकिन मोटर इंस्टॉल नहीं हुई। चलो, आपकी इस गांधीगिरी के माध्यम से मेरे पीछे, हाँ बताइए संजय इलाहाबादी जी। बंसल जी, आप तो भली भांति जानते ही हैं, और कितने टाइम से यहाँ पर रूटीन में आते जाते हैं। आज तक सभी लोग इस मार्केट के हैं या कहीं के भी आसपास के रहने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको फिक्स करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कार्य है प्रशासन का। उसके बाद शहर के जो सभी लोगों ने एक प्रधान को चुना हुआ है, जो हमारे विधायक जी हैं, मैं चाहूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने टाइम से जो प्रॉब्लम चलती आ रही है, जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा जो सरकारी लोग हैं, प्रशासन है या यहाँ पे जो भी प्रधान रह चुका है, वो उनको सब पता है यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये ठीक होगा, कैसे होगा। विधायक महोदय ने तो पिछली बार लाइन बिछवा दी थी यहाँ, नहीं ऐसे जी, आपको भी पता है किस तरीके से लाइन बिछवाएगी। फिर आज तक पानी निकला क्यों नहीं इसका, आप ये बताइए मुझे। फिर कौन जिम्मेवार है इसका? देखिए, सभी जिम्मेवार है, प्रशासन है, चाहे सरकारी जितने भी लोग हैं। तो हाँ, तो बता दो जी। बंसल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये बूथ स्टेशन बने हुए जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे विजिट क्यों नहीं करते ऑफिसर? मेरे को कल वहाँ से सूचना मिली, एक मोटर आई है बहुत बड़ी, मेरे जितनी ऊंची, लेकिन वो कनेक्शन जैसे करते हैं फ्यूज उठ जाता है। कौन आएगा? ये जो इनके इंजीनियर है वो तो कर नहीं रहे, अब प्राइवेट इंजीनियर आएगा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से, और कहना चाहता हूँ कि कम से कम हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में एक बार विजिट तो करो वहाँ मैं पे। ये पूछना चाहता हूँ कि निकम्मा विभाग है, पब्लिक हेल्थ निकम्मा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस प्रशासन निकम्मा है, आप कह रहे हैं। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस किसके हैं? कौन जिम्मेवार है उसके बाद उनको कार्य करवाने के लिए? हमारे विधायक जी जिम्मेवार हैं, चेयरमैन बैठे हैं, रजय सकरेवाल जी चेयरमैन बन गए हैं, मौजूद आदमी बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद हम इनके साथ हैं, हमारे से कोई रिस्पॉन्स आए हम तैयार हैं उसके लिए। ये अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है सन्नी इलाहाबादी जी के नेतृत्व में। ये सभी दुकानदार भाइयों ने 1 बजे से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का धरना रहेगा। इनका कहना है कि एसडी महिला कॉलेज रोड जो और ये शहीद भगत सिंह मार्केट बिल्कुल गर्क में जा चुकी है और यहाँ पानी की निकासी नहीं है। दुकानदारों का लाखों का नुकसान होता है। जैसे ही कल
यानी कि मानसून ने पहली दस्तक दी है। सारा जलजला यहाँ इस मार्केट के ऊपर आ गया था, उससे ये आजिज़ हैं। पहले भी ये प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं और विधायक महोदय जी का दबी जुबान में नाम लेते हैं। चलो उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो प्रशासन की चूड़ी टाइट करें, अदरवाइज़ ये सारे दुकानदार भाई आजिज़ होंगे और इनका लाखों का नुकसान होगा। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। सन्नी इलाहाबादी जी ने अपना धरना जरूर शुरू कर दिया है। ये धरना गांधीगिरी वाला धरना ये किस में तब्दील होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इनकी समस्या वाजिब है। देखते रहिए।